ड्रीम11 ड्रीम मनी ऐप आप ओपन कीजिएगा। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा आपको दिख जाएगा। न्यू अपडेट में यहाँ पे अब आप म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। होम स्क्रीन पे दो जगह आपको मिल जाएगा देखने के लिए, जैसे कि ऊपर लिखा है म्यूचुअल फंड इन्वेस्ट नाउ या म्यूचुअल फंड गेट मोर विथ स्मार्ट सेवियर इन्वेस्ट नाउ, या होम के राइट साइड में भी लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड। जहाँ से मन करे वहाँ से ओपन कर लीजिएगा। तो हम म्यूचुअल फंड्स पर टच करते हैं। धीरे धीरे यह आपका इस प्रकार से ओपन होगा। लिखा है कि स्मार्ट सेवियर बेटर रिटर्न देन सेविंग अकाउंट्स। जो भी बैंक में आपका सेविंग अकाउंट्स है उससे बेहतर रिटर्न यहाँ पे मिल सकता है, जो कि आपका 6.8% एनुअली होगा। यह लास्ट 3 सालों के अनुसार है। यह ICICI जो बैंक है, ठीक है, उसमें आप जो भी लिक्विड फंड है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। जो भी यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे उसे आप कभी भी विथड्रॉ कर सकते हैं। 100% सेफ और सिक्योर है। डेली ग्रोथ होगा। इन्वेस्ट करने से पहले, ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी अगर जानकारी चाहिए तो यहाँ पे लिखा है कि कॉन्टेक्ट अस। यहाँ से जाके आप जानकारी ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पे लिखा है कि वॉच एंड लर्न, ठीक, यानी इन्वेस्ट करने से पहले आप यहाँ पे सारी चीज़ें जरूर समझ लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे कि व्हाट इज स्मार्ट सेवियर। स्मार्ट सेवियर क्या है, इस पर टच करेंगे तो एक वीडियो यहाँ पे प्ले होगा। लगभग आपका 1 मिनट के आसपास का होगा। तो यहाँ पे सारी डिटेल बताई गई है कि आखिर जो भी ड्रीम मनी ऐप का स्मार्ट सेवियर फीचर है आखिर यह क्या है, कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो एक बार यह वीडियो इन्वेस्ट करने से पहले जरूर देख लीजिएगा। यह मेरा आपको सुझाव होगा। दूसरा है यहाँ पे कि इज माई मनी सेफ विथ ड्रीम मनी। क्या ड्रीम मनी के साथ आपका पैसा सेफ है, ऐसे अगर आपके डाउट हो तो यहाँ पर भी एक वीडियो है। इस पर टच करके आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। यह वीडियो आपका लगभग 1 मिनट कुछ सेकेंड का होगा, जहाँ पे बताया गया है कि जो भी ड्रीम मनी ऐप पे अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, तो आखिर वो कैसे सेफ है, ठीक। यहाँ पे ऑलरेडी यह बताया गया है कि यह जो भी आप यहाँ पे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे वो सेबी का जो रूल है उसके गाइडलाइन का अनुसार होता है। अगर कभी यह ऐप बंद भी हो जाता है तो डायरेक्टली जहाँ पर आप इन्वेस्ट करेंगे उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके आप वहाँ पर पैसा आप अपना विथड्रॉ कर सकते हैं। तो इन सब की डिटेल यहाँ पे बताई गई है। न समझ में आए वीडियो का कमेंट बॉक्स में बताइएगा, एक अलग से वीडियो बनाकर हम समझा देंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद धीरे धीरे यह आपका इस प्रकार से यह ओपन हो जाएगा, ठीक है। जहाँ पे जो स्मार्ट सेवियर है यहाँ पे आपको 6.8% का रिटर्न मिल सकता है। तुरंत विथड्रॉ कर सकते हैं। 100% सेफ और सिक्योर है। डेली ग्रोथ आप चेक कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल प्लान है, सेफ ऑप्शन है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे, ठीक, एक ऑप्शन है, इसको लेफ्ट राइट स्लाइड करके आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे इन्वेस्टेड अमाउंट शो करेगा उसके अनुसार यहाँ पे नीचे आपको ग्राफ शो करेगा। जैसे कि अगर आप 60,500 रुपया वन टाइम के लिए यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं तो 3 साल में आपको एक्स्ट्रा 6,623 रुपये मिलेगा। यह स्मार्ट सेवियर के अनुसार है, ठीक है। यानी 60,500 रुपये आपको 73,700 रुपये मिलेगा, जो लगभग आपका 22% का आसपास है, जो इंक्रीज होगा। वहीं अगर आप बैंक में रखते हैं तो लगभग 11% आपको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, जो कि 67,077 रुपये आपको मिलेगा। यह वन टाइम के लिए। डेली पे भी आप देख सकते हैं। डेली इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वह भी आप यहाँ पे इसको इधर उधर करके आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे जो भी आपको अमाउंट मिलेगा वो कैसे मिलेगा। यहाँ पे 3 साल का डाटा रहेगा, ठीक है। मंथली करना चाहें तो मंथली भी आप यहाँ पे अमाउंट इस प्रकार से देख के कर सकते हैं कि आपको कितना मिलेगा, ठीक। यहाँ पे सब कुछ शो
कर देगा। जो भी यहाँ पे एक्सपेक्टेड अमाउंट शो किया गया है वो जो भी इससे पहले जो परफॉर्मेंस हुए हैं उसके अनुसार ही है, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। इन्वेस्ट करना चाहेंगे, मान लीजिएगा हम वन टाइम पर टच करते हैं और यहाँ पे मान लीजिएगा हम 3000 इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, तो 3 साल में मुझे यहाँ पे 3655 रुपये मिलेंगे, यानी मुझे 655 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा जो कि बैंक से ज़्यादा है, ठीक है। तो इन्वेस्ट नाउ पे टच कीजिएगा। टच करने के बाद धीरे धीरे आपका थोड़ा सा प्रोसेस होगा, फिर ऐसा आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक पेंसिल टाइप का आइकॉन बना है, इस पर टच करके आप यहाँ पे एडिट भी कर सकते हैं जो भी अमाउंट आप एडिट करना चाहें, या आप अपने इकोनॉमिकल कंडीशन के अनुसार जो भी अमाउंट डालना चाहें डाल सकते हैं। ऊपर वन टाइम है, डेली है, मंथली है, जो भी आपको चूज करना हो आप अपने इकोनॉमिकल कंडीशन के अनुसार चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिएगा हमने यहाँ पे 3000 चूज किया हुआ है, तो देखिए एक ईयर में अगर 6.8% मिलता है तो 3000 का मुझे 3204 रुपये यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो भी यह फंड है वो ICICI परप्यूडेंशनल लिक्विड फंड में इन्वेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर नीचे कंटिन्यू है, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद धीरे धीरे यह आपका इस प्रकार से आ जाएगा। यहाँ पे KYC होगा इन्वेस्ट करने के लिए, ठीक है। पहले आपका पैन और पर्सनल डिटेल वेरीफाई होगा, फिर यहाँ पे आपको अपना बैंक अकाउंट ऐड करना होगा इन्वेस्टमेंट और विथड्रॉल के लिए। यहाँ पे नॉमिनी की डिटेल भी ऐड करनी होगी, ठीक है। तो नीचे लिखा है स्टार्ट KYC, इस पर टच कीजिएगा। देखिए इस प्रकार से धीरे धीरे जो पैन डिटेल है वो यहाँ फेच कर रहा है, ठीक है। तो आप थोड़ी देर वेट कीजिएगा। यहाँ पे जो भी पैन यूज कीजिएगा वही पैन यूज कीजिएगा जो आपके आधार कार्ड, आपके मोबाइल नंबर से लिंक हो, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखा है कि नीचे एक टर्म्स एंड कंडीशन भी है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पे पैन नंबर डालना है, फुल नेम डालना है, डेट ऑफ बर्थ डालना है, ठीक है। तो चलिए यह सारी डिटेल हम फटाफट डाल लेते हैं। हमने यहाँ पे अपना पैन कार्ड, फुल नेम और डेट ऑफ बर्थ डाल दिया है। यहाँ पे जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है यहाँ पे एक टिक लगा होगा, अगर नहीं लगा हो तो टच करके लगा लीजिएगा। नीचे लिखा है कि वेरीफाई पैन, इस पर टच कीजिएगा। फिर थोड़ी देर आपका प्रोसेस होगा, यहाँ पे पैन डिटेल आपका वेरीफाई किया जाएगा। इस दौरान आपको यहाँ से बैक नहीं आना है, बाहर नहीं आना है। देखिए पैन डिटेल वेरीफाइड लिख दिया है। अब यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, तो आप मैनुअली भी डाल सकते हैं या आपके फ़ोन में जो भी ईमेल आईडी होंगी वो सारी शो कर देंगी। जिसको चूज करना हो आप चूज कर सकते हैं। तो हम एक चूज करके ओके कर देते हैं। देखिए यहाँ पे ईमेल आईडी आ चुका है। नीचे एक और यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन है, इसका लेफ्ट साइड में टिक लगा हुआ है, ऑटोमेटिक ही ना लगा हो टच करके आप टिक कर लीजिएगा। नीचे लिखा है सेव एंड कंटिन्यू, इस पे टच कीजिएगा। टच करने के बाद धीरे धीरे आपका प्रोसेस होगा। अब यहाँ पे आपको अपना पर्सनल डिटेल डालना है, मेल है या फीमेल, तो आप मेल हैं। आप क्या करते हैं तो इस पर हम टच करते हैं और यहाँ से जो भी ऑप्शन आपको अच्छा लगे आप चूज कर सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल हम एक प्रेजेंट टाइम में यूट्यूबर हैं, तो यहाँ पे अदर्स चूज कर लेते हैं। अब है कि आपके यहाँ पे जो भी एनुअल इनकम है वो चूज करना है, तो इस पर टच। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है, जो आपको अच्छा लगे आप चूज कर सकते हैं। तो हम 1 to 5 लाख चूज करते हैं। फिर नीचे एक और टर्म्स एंड कंडीशन है, लेफ्ट साइड में ऑटोमेटिक टिक लगा है, ना लगा हो टच करके टिक लगा लीजिएगा। यहाँ पे लिखा है कंफर्म, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद अब यहाँ पे आपको अपना एड्रेस डालना है, ठीक है, पिन कोड के साथ। तो चलिए हम फटाफट यहाँ पे अपना एड्रेस डाल लेते हैं। हमने यहाँ पे अपना पर्सनल एड्रेस डाल दिया है। नीचे लिखा है कंटिन्यू, इस कंटिन्यू पर टच कीजिएगा।
टच करने के बाद जो भी आपकी डिटेल है वो कंफर्म की जाएगी। इस दौरान आपको क्लोज नहीं करना है, बैक नहीं आना है। धीरे धीरे यह आपका ओपन होगा। ओपन हो चुका है। देखिए यहाँ पे जो भी पैन और पर्सनल डिटेल है वो वेरीफाई हो चुका है। अब यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट लिंक करना है, तो नीचे लिखे कि लिंक योर बैंक अकाउंट, इस पर टच कीजिएगा। ऐसा शो कर देगा। अगर आप ड्रीम मनी ऐप को पहले से यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे अगर आपने बैंक अकाउंट ऐड किया है तो वह बैंक अकाउंट यहाँ पे ऑटोमेटिक ले लेगा। जैसे कि हम यूज़ करते हैं तो हमारे केस में ले लिया है। नीचे लिखा है कंफर्म, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद थोड़ा देर यह आपका प्रोसेस होगा। जो भी बैंक डिटेल है वो वेरीफाई किया जाएगा। इस दौरान आपको यह विंडो बंद नहीं करना है, बाहर नहीं आना है, थोड़ी देर वेट कीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे जो बैंक अकाउंट है वो अभी सक्सेसफुली लिंक हो चुका है। अब है कि ऐड नॉमिनी डिटेल्स। नीचे लिखा है कंटिन्यू टू ऐड नॉमिनी, इस पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद इस प्रकार से यह आ जाएगा। तो यहाँ पे आप नॉमिनी का डिटेल फिलअप कर सकते हैं, जिसमें ये नॉमिनी का नेम, नॉमिनी के साथ आपका रिलेशन क्या है, नॉमिनी का जो भी डेट ऑफ बर्थ है, पैन कार्ड का अनुसार वो डालना है। यहाँ पे आईडी प्रूफ डालना है, आईडी प्रूफ नंबर डालना है। ठीक है, नॉमिनी का कॉन्टैक्ट डिटेल डालना है, जिसमें नॉमिनी का ईमेल आईडी, नॉमिनी का मोबाइल नंबर, नॉमिनी का एड्रेस डिटेल होगा। ठीक है, तो अभी डालना चाहें डाल सकते हैं, अभी के लिए अगर स्किप करना चाहें तो स्किप कर सकते हैं। तो फिलहाल हम स्किप करते हैं। तो नीचे लिखा है कि स्किप फॉर नाउ, इस पर हम टच करते हैं। टच करने के बाद थोड़ी देर आपका प्रोसेस होगा। ठीक है, नीचे लिखा है कि कंटिन्यू टू इन्वेस्ट, इस पर टच, आगे ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। फिर यहाँ पे है कि कंफर्म एंड कंटिन्यू, ऊपर अमाउंट जरूर देख लीजिएगा, हमने 3000 डाला हुआ है। ठीक है, तो कंफर्म एंड कंटिन्यू पे हम टच करते हैं। जो भी आपका मोबाइल नंबर ड्रीम मनी ऐप पे होगा उस पर एक OTP जाएगी। हमने OTP डाल दिया है। अगर OTP ना आए तो यहाँ पे रिसेंट OTP का ऑप्शन है, इस पर टच करके फिर से OTP ले सकते हैं। ध्यान है, यहाँ पे आपको 5 बार चांस मिलता है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि 5 अटेम्प्ट्स लेफ्ट। अब कंटिन्यू पर टच कीजिएगा। टच करने के बाद यहाँ पे वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, वेरीफाई हो चुका है। जो पेमेंट है वो प्रोसेस हो रहा है। इस दौरान आपको बाहर नहीं आना है या बैक वाला बटन प्रेस नहीं करना है। तो अब जो यहाँ पे पैसा है वो कैसे पे करना चाहते हैं, यहाँ पे UPI ऐप शो कर दिया है, तो हम यहाँ पे गूगल पे के माध्यम से पे करेंगे। ठीक है, या हम यहाँ पे आपका चलिए यह पेटीएम वाला ऑप्शन चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो हम पेटीएम पे टच करते हैं। आपका यहाँ से पेटीएम ऐप ओपन होगा, या जो भी आपने ऐप चूज किया होगा वो ओपन होगा। तो यहाँ पे यह धीरे धीरे ओपन हो रहा है। तो यहाँ पे जो भी आपने बैंक ड्रीम मनी ऐप पे ऐड किया है या लिंक किया है उसी को चूज कीजिएगा। तो हम यहाँ से PNB चूज कर लेते हैं। नीचे लिखा है कि पे सिक्योरली 3000 रुपीज, इस पर हम टच करते हैं। टच करने के बाद आपको अपना पिन यहाँ पे डाल देना है। हमने डाल दिया। या पेमेंट कंफर्म हो रहा है, पेमेंट हो चुका है। यह सारे प्रोसेस ऑटोमेटिक होंगे। ठीक है, देखिए आपको कुछ नहीं करना है, बस वेट करना है। देखिए जो ऑर्डर है वो सक्सेसफुली प्लेस्ड हो चुका है। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट है वो अंडर प्रोसेस है। ठीक है, आप इसे ट्रैक कर सकते हैं और इसे विथड्रॉ भी कर सकते हैं कन्फर्मेशन के बाद। ठीक, यहाँ पे पेमेंट रिसीव हो चुका है, ऑर्डर सबमिट हो चुका है। ऑर्डर जो भी कंफर्म है यहाँ पे शो कर रहा है कि 9 फरवरी तक हो जाएगा। ठीक है, तो आपको धैर्यपूर्वक वेट करना है। सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। गो टू होम पे जाइएगा। जाने के बाद ठीक है, देखिए यहाँ पे अब आ चुके हैं। यहाँ पे जो म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन है, यहाँ पे लिख रहा है कि 1 ऑर्डर इज इन प्रोग्रेस, एक ऑर्डर प्रोग्रेस में है। ठीक है, 9 तारीख तक अपडेट होगा। देखते हैं कि कब तक यह अपडेट होता है।
ठीक है, तो हम इसका अपडेट होने का वेट कर लेते हैं। तब तक यहाँ पे हम होम पे आ जाते हैं। ठीक है, और जब भी यह अपडेट हो जाएगा तो आपका होम पे शो करेगा। तो हम इसका अपडेट होने तक का वेट कर लेते हैं। Several days later. हमने यहाँ पे ड्रीम मनी ऐप को ओपन कर लिया है। ठीक है, देखिए म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में जो हमने पैसा इन्वेस्ट किया था वो यहाँ पे शो कर रहा है। म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन पर टच करते हैं तो यहाँ पे आपको जो बैलेंस है वो शो कर देगा। लास्ट अपडेटेड 9 फरवरी 2026 को शो कर रहा है। ठीक है, यानी यहाँ पे अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करने के लगभग 3 दिनों के बाद ड्रीम मनी ऐप पे जो म्यूचुअल फंड वाला सेक्शन है यहाँ पे आपका बैलेंस दिखने लगेगा और यहाँ से आप ट्रैक कर पाएंगे कि कितना यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है। ठीक है, तो उम्मीद है कि अब आप जान चुके हैं कि ड्रीम मनी ऐप पे जो म्यूचुअल फंड आया हुआ है फीचर वो क्या है, उसे कैसे यूज करना है और उसमें कैसे इन्वेस्ट करना है, कैसे यहाँ पे सारी डिटेल चेक करनी है। फिर भी कोई डाउट हो, कोई सजेशन हो या किसी अदर टॉपिक का कोई वीडियो चाहिए तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो जानकारी पसंद है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।